अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़बरदस्त टॉपिक्स जिस पर आप समझ लें हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी स्पेशलिटी होती है, इनकी है रूहानियत। मतलब ये इलाज बताते हैं, मतलब वो कोई भी रूहानी अगर मसला है, आपके काम रुके हुए हैं या आपके कोई भी मसला मैटर है, जायज़ मामलात, मैं फिर कहूँगा जायज़, 2 नंबर काम ये नहीं करेंगे वो लोग जो अपने फजूल काम के लिए रब्ता करते हैं, वो लोग मत करें। जायज़ मामलात के लिए अगर आप परेशान हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही या कोई भी मसला है, शादी में बंदिश है, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जिन्नात का अगर आपको नेगेटिव असरात हैं बॉडी के ऊपर, तब भी आप लोग ये रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोगों का इलाज भी हुआ है और उनके फीडबैक मैं चाहूँगा जिनका हुआ है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किन किन का मतलब इलाज ये अब तक कर चुके हैं। नाज़रीन, टॉपिक भी आज इससे रिलेटेड है क्योंकि रूहानियत की यहाँ पर मैं बात कर रहा था और नया साल आ रहा है 2024। जैसे ही मतलब एंटर होगा तो ज़ाहिर बात है इसमें नज़रें बद भी लगेगी, अमवात भी होंगी लोगों की, मतलब नेगेटिविटी भी आएगी। जब पॉजिटिविटी है उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी है। तो रूहानियत से कैसे आपको बचा जाए, मतलब कि बचाना, अपने नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना आपने कैसे है, ये दाऊद जी दाऊद से पूछेंगे। लेकिन टॉपिक आज का ये है कि वो कौन से ज़ोडिक साइन है जिसके ऊपर 2024 में जादू हो सकता है। आप लोग बच सकते हैं जादू से, लेकिन असरात कौन से ज़ोडिक साइन पे हैं ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, रूहानियत पे तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप रूहानी इलाज जो करते हैं वो बहुत अच्छा है कि नाम पूछते हैं, देखते हैं और बता देते हैं कि यार देखे बगैर भी समटाइम कि ये मतलब कि ये मसले होंगे आपके साथ, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो बुरूज हैं, ज़ोडिक साइन है, हर इंसान मतलब जो जानदार है वो किसी न किसी बुरूज के इर्द गिर्द घूमा हुआ है। तो जादू वाले असरात लोग आपके पास काफ़ी आते हैं जो जादू का इलाज करवाते हैं। तो जादू मतलब मुझे बताएं कि किस ज़ोडिक साइन पे सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं 2024 में? माशाल्लाह, बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो तवज्जो मबसूल करवाई है। हम जब बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, मेरा अक्सर वक्त जो है अपने बुज़ुर्गों के पास होता है। हर थर्सडे जुमेरात में अपने बड़ों के पास ही होता हूँ। जी जी। बात हो रही है जादू पे, अभी मैं स्टार्स की तरफ आऊँगा, जादू की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जब हम बड़ों के पास बैठते हैं, उनसे बात सुनते हैं, तो वो कहते हैं, उनका कहना है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि जब बच्चा माँ के पेट में 6 माह का होता है तो उसके ऊपर जादू का पहला वार होता है। अच्छा। हमने बात पूछी कि ये कैसे, किस तरह ये बात है कि कैसे होता है। एक तो कुर्बे क़यामत है, जादू जो है वो तो वैसे ही होना है, वो तो बहुत बढ़ जाता है। वो जो जादू का अटैक होता है वो शैतान इब्लीस की तरफ से होता है कि कहीं ये बच्चा कामल ईमान वाला और फलाह वाला ना निकल आए और कामयाब ना हो जाए, अल्लाह इससे राज़ी ना हो जाए और ये कहीं आखिरत में कामयाबी की तरफ ना चला जाए। ठीक है। तो नेगेटिविटी बेइंतहा होती है। जो लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ होता है, दुआओं में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला की ख़ास मदद होती रहती है। वरना नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है मुआशरे में कि हर इंसान के इर्द गिर्द एक नेगेटिविटी का जाल बसा हुआ है। अच्छा, नेगेटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि सितारों का नहस असर। सबसे पहले तो मैं आपको ये ही बता दूं कि नहस असर होते क्या क्या है। जी जी। ये तो आप ज़ोडिक साइन में कि जिनके ऊपर जादू होगा तो वो तो तारों का असर होगा। जिस तरह नहूस्ते सियारगान है, इसी तरह और भी चीज़ों का बहुत नेगेटिव असर होता है, जिसमें काला जादू, सुर्ख जादू, पीला जादू, अब यहाँ पे बंदिश, रुकावटें, शादी पे बंदिश, मड़ी, मसान, अभी कम से कम ये 450-500 चीज़ें हैं जो बुज़ुर्गों ने हमें बताई हुई हैं कि इतनी नेगेटिविटी है जो बंदे के ऊपर असर करती है। रूह के ऊपर असर होता है। और तकरीबन हिंदुओं से मिस्री जादू, बंगाली जादू, इन काला जादू, ये बेशबहा जादू की इक़साम है जो बंदे के ऊपर असर करती है। इनसे बचने का फार्मूला ये है कि बंदा पाक साफ रहे, ठीक है,
अपने कपड़े साफ रखे, अपनी सोचों को साफ रखे, ठीक है। और सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए। सुबह और शाम की हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए ठीक और है। अल्लाह से मदद हासिल करनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारा टॉपिक है कि 2024 में जिन सितारों के ऊपर नेगेटिव असर होगा, अब हमने सिर्फ उनको पकड़ा है। बेसिकली नेगेटिविटी की बेइंतहा जो है वो चीज़ें हैं, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करके आपके साथ एक टॉपिक करूंगा कि किन किन चीज़ों का नेगेटिव असर हमारे ऊपर होता है और उनसे बचा कैसे जाए। बल्कि अल्फ़ाबेट्स पे भी करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, नजर बद पे भी टॉपिक किया जा सकता है ताकि लोगों को बताया जाए। तो 2024 में सबसे टॉप के ऊपर जिसके ऊपर जादू या मैजिक का असर हो सकता है वो है एरीज वाले, एरीज, बुर्ज हमल वाले। इनके ऊपर इस साल 2 से 3 वार होंगे जादू के, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी सेहत वीक हो सकती है, इनके काम रुक सकते हैं, ठीक है, इनके कारोबारी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इनकी दिली ख्वाहिशें टूट सकती हैं, इनके मामलात ख़राब हो सकते हैं, कारोबारी बंदिश और लोगों की नज़रों में आना, और रिश्ते वगैरह वो सेफ रहेंगे। काफ़ी चीज़ें इनकी डिस्टर्ब हो सकती हैं जादू की वजह से, जादू की, एरीज की, इनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप है वो है टॉरस वाले। टॉरस वालों के ऊपर जादू इनके माली तंगी का, माली यानी कि कोशिश लोग करेंगे कि इनका पैसा रुक जाए, ठीक है, माली तंगी का, इनका पैसों के ऊपर बंदिश लगेगी, रिज़्क की बंदिश के लगाएंगे लोग। ठीक है। तो टॉरस वालों को अपनी माली, अगर ये पैसे कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, या जो भी अपने बिजनेस से मुतल्लिका या जॉब से मुतल्लिका मामला कर रहे हैं, तो लोगों को ना बताएं ज़्यादा, अपने कारोबारी बातें राज की राज रखें, वरना लोग इनको, हासदीन लोग इनका बेड़ागर कर सकते हैं। टॉरस वाले, मतलब एरीज और टॉरस, ये पहले ही 2 ज़ोडिक जी। उसके बाद आती है विर्गो वालों की बारी। वर्गो वाले, उनका तो अच्छा टाइम स्टार्ट है, वर्गो का बिलाशुबा अच्छा टाइम है। बात हो रही है मैजिक की। अच्छा, अच्छे लोगों के ऊपर ही लोगों की नजर होती है और जादू की तरफ एक बंदा शोहरत और कामयाबियों की तरफ जा रहा हो ना, तो लोग फिर जो है उनको पकड़ते हैं। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे बताएं, मतलब जादू का कैसे पता लगता है? जैसे मैं अपने पे चेक कराना चाहूँ, लाइव बैठे हुए हैं, तो कैसे पता लगता है कि मेरे पे जादू है? जादू की अलामात होती हैं। अच्छा। जादू की अलामात में सबसे पहले ये कि बंदे के अच्छे भले काम होते हुए रुक जाते हैं। ठीक है। कामयाबी मिलते मिलते रुकावट आ जाती है। बंदा किसी भी काम में हाथ डालता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है। और बंदिश लग जाती है बंदे के ऊपर, सेहत के ऊपर बंदिश लग जाती है, जिस्म के ऊपर दबाव और खिंचाव रहता है, कंधे स्ट्रेस रहता है, सर के ऊपर वजन रहता है, आंखें खिंची रहती हैं, सुबह उठने को दिल नहीं करता, जिस्म वजनी रहता है, खाने पीने को दिल नहीं करता, तन्हा रहने को दिल करता है, कमरे में बंद रहने को दिल करता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, और घर वालों से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसे रुक जाते हैं, आमदन रुक जाती है, कहीं जॉब पे जाता है तो 2-3 दिन के बाद निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, और हसद बढ़ जाता है, बंदे का दिल करता है मैं खुदकशी कर लूँ, इस दुनिया से चला जाए। बंदा ये खुद बैठे बैठे रोने लग जाता है। बंदा कहता है कि मेरा इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं है, अकेला अकेला रहना। तो ऐसे लोगों को ये मतलब किस तरह बचाया जाए जो इस सोच में हो, डिप्रेशन में हो? तो वो जादू की तरफ होता है डिप्रेशन। देखें, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी के पीछे शैतान इब्लीस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं बंदे को सुकून से जीने देगा। शैतान से बचने के लिए माल होने चाहिए। बिल्कुल। शैतान से बचने के लिए आपको किसी राहबर, किसी रहनुमा, किसी बड़े की ज़रूरत होती है, जो आपको ऐसा वजीफ़ा या ऐसी पढ़ाई बताए कि आप उस नेगेटिविटी से निकले। अब लोगों के पास वो रहनुमाई, वो बड़ा या कोई रूहानी निज़ाम वाला बंदा नहीं होता, तो बंदा इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए खुद तजर्बात करता है, खुद वज़ाइफ करता है, खुद पढ़ाइयाँ करता है और खुद पंगे लेता है। ठीक है। फिर जो वजीफे करता है उसे तबीयत और ख़राब होने लग जाती है, मामला तो और ख़राब। फिर कहता है कि जी मैं तो इतनी वज़ाइफ करता हूँ, इतना जिक्र करता हूँ, मैं तो सूरह फलक और सूरह नास इतनी दफ़ा पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। वही आपके पीछे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह पाक उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया। अगर आपके पीछे किसी इनाम याफ्ता बंदे की नज़र होगी और वो फिर आपको पढ़ाई बताएगा,
तो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह आपको ठीक कर देगा। अल्लाह चाहे तो किसी फ़कीर की नज़र से ठीक कर दे, अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ये तो हकीकत है। अच्छा, वर्गों की बात हो रही थी। विर्गो वालों का निज़ाम चेंज हो सकता है, अच्छा भला काम चल रहा होगा, हर चीज़ जैसे तहस नहस होने की तरफ चले जाएगी, बिल्कुल ज़िंदगी का बहुत अच्छा पहिया चल रहा होगा, फिर भी मामलात रुक सकते हैं, एहतियात करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से ज़ोडिएक है? इसके अलावा है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर जो है बड़ी सख्त किस्म की रुकावट और बंदिश और नेगेटिविटी होगी, ठीक है। उनको बचना चाहिए। उनके नींद के इश्यूज हो सकते हैं, अच्छा। और उनके कामों में डिले हो सकता है, नाकामी मिल सकती है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कामों में बंदिश नजर आती है, रुकावटें नजर आती हैं 2024 में। ठीक है। और उसके बाद लास्ट हॉरोस्कोप जिसके ऊपर जादू का असर हो सकता है वो है एक्वेरियस बुर्ज दिलो। इनके मामलात में रुकावटें और ऐसा जादू हो सकता है कि इनके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। अच्छा। इनकी बहसो तकरार बढ़ जाएगी, इनके कामों में रुकावटें होना शुरू हो जाएंगी। बिजनेस कर रहे होंगे तो फजूल के लड़ाई झगड़े और कामों में खराबियां और नेगेटिविटी होना शुरू हो जाएगी, चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, काम काफ़ी डिले हो जाएंगे। अच्छा, आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है? मेरा एक्वेरियस बुर्ज दिलो। तो आप पे भी मतलब स्टार पे अगर होगा ही? हमारा तो हर वक्त ही नेगेटिविटी से लड़ाई रहती है। अच्छा। हम तो हर वक्त ही, जारी बात है, जो कोई हमारे पास लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर होता है, बद असर होता है, उससे हम हर वक्त ही लड़ रहे होते हैं। ठीक है। हमें तो हर वक्त ही सुबह उठ के पानी दम करके पीना पड़ता है, तावीज़ बनाकर नहाना भी पड़ता है, और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तावीज़ दिखाएंगे ज़रा नाजरीन को जो आप देते होते हैं लोगों ये को? तावीज़ होता है जिस्म पे मल के जलाते हैं, उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ठीक है। ये तावीज़ होता है, इससे भी असर ख़त्म हो जाता है जिस्म के ऊपर मल के जलाने का। कुछ तावीज़ हिफाजत के लिए भी होते तो हैं। ये पढ़े हुए हैं आपने सारे, पढ़ के इसे जी, रखे? मैंने, मुझे बुजुर्गों से इजाज़त मिली हुई है। और मुझे रूहानी इलाज की बाकायदा सनद है, इजाज़त है, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान में जो है शागिर्द हैं मेरे अमलियात के, रूहानियत के। जिस तरह ये मेरी एक कापी है, एक बिस्मिल्लाह का अमल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें मैं अमल सिखाता भी हूँ, अमलियात सिखाता हूँ। और मेरे कई लोग ऐसे हैं शागिर्द जो पूरे पाकिस्तान में रूहानी इलाज करते हैं। अच्छा। ये पूरा इसमें तरीक़ाकार होता है अमलियात को सिखाने का, जिसमें अमल नंबर 1 लिखा हुआ है, नौचंदी जुमेरात वाले दिन से शुरू करें, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला तादाद 319 मरतबा, ये अमल 11 दिन का है। उसके बाद अमल नंबर 2, नौचंदी जुमेरात वाले दिन से शुरू करें, तादाद 505 मरतबा। ये बुजुर्गों की तरफ से फैज़ होता है। मतलब ये मतलब लोगों ने अगर जिसने सीखना हो तो वो मुझसे सीख सकता है। मैं खुद अमलियात सिखा रही हूँ। ये ऐसा थोड़ी है कि आप, आपके दिल और सीने में है तो आप ऐसे इस दुनिया से चले जाओ। आप खुद इलाज करें, खुद अपना जो है वो हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत करें, अपने कारोबार की हिफाजत करें। तो ये जो लोगों को आपने बताया ज़ोडिएक का, इनको ठीक नेगेटिविटी कैसे होगी इनकी? इलाज करवाएं, रूहानी इलाज करवाएं, कुछ मसनून अमाल करने चाहिए, कुछ पढ़ाइयाँ ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, जिससे ये बच सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, नज़र बद किसी बच्चे को या किसी को लगी हो, कुछ छोटा सा मैं चाहूँगा बता दें, घर बैठे लोग क्या करें कि अगर किसी को नज़र है तो वो क्या मतलब पढ़ के उसी टाइम नज़र को हटा ले? देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम 10 मरतबा, 10 मरतबा, ठीक है। पढ़ने के बाद फूंक मार दी जाए। एक तो ये अमल है। ये अमल है इजाज़त वाले, इजाज़त लोग ले लेंगे ना? कमेंट में आप लोग कमेंट कर दें इजाज़त का। 5 चम्मच नमक के लिए जाएं। ठीक है। 5 चम्मच नमक के लेकर बच्चे के ऊपर 7 दफ़ा दाएं, ठीक है। 7 दफ़ा बाएं वार के घर से दूर फेंकवा दिया जाए। बाहर यानी घर से बाहर? घर से बाहर नमक फेंकवा दिया जाए। चम्मच में रखना है नमक? नहीं, 5 चम्मच नमक डाल के कागज़ में डाल लें। कागज़ में डाल। कोरोना के दिनों में मुझे बुजुर्गों से एक बड़ा ज़बरदस्त अमल मिला था, कोरोना का इलाज। मैंने बड़ा उस अमल को बताया, बड़ी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई। वो यही इलाज था, नमक वाला, बुजुर्गों से इजाज़त शुदा था। ठीक है। कि जो नेगेटिविटी या जो कोरोना का असर था, बल्कि अमेरिका, यूके से लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया इसका। तो ये जो है बुजुर्गों से मुझे मिला था कि अगर किसी के ऊपर कोरोना का कोई मरीज़ हो या सख्त किस्म का मरीज़ हो, 7 चम्मच नमक के लिए जाएं, या तो नमक लेके 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार के घर से बाहर फेंकवाएं, या पानी में 7 चम्मच नमक के डाल के उसे नहा लिया जाए। मगर इजाज़त वाला अमल है। जो लोग कमेंट करेंगे उनको इजाज़त देते हैं आप? जो ला इलाज बीमारियां, उसके लिए ये 3 दफ़ा वाला अमल 3 मरतबा कर दिया जाए तो ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह की मदद।
बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच दाऊद भाई। बड़ा अच्छा दाऊद भाई ने हमें यहाँ पर समझाया भी है और दिखाया भी है कि कौन से ज़ोडिएक साइन है। आप लोगों ने एहतियात करनी है और अपने आप को हाज़िर दिमाग रखना है जिन ज़ोडिएक साइन का ये डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। 2024 सबके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। हमारी तो दिल से दुआ है, क्योंकि दाऊद भाई कमेंट्स भी पढ़ते हैं और सबके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबके मामलात बेहतर करे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।